ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं पर भी सर्च मुझे करना चाहते हो आप उपहार क्लासेस सर्च कीजिए, सभी जगह आपको मैं मिल जाऊंगा। तो इस सेशन की पीडीएफ, जो भी पीडीएफ मैंने अभी तक बोली है हर एक लेसन की, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। अगर मेरे छोटे से प्रयास से आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ रहा है तो आप मुझे डोनेट कर सकते हो इस यूपीआई आईडी पे किसी भी ऐप से, या फिर इसको स्कैन करके भी आप कर सकते हो। बेसिकली मैंने ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा खर्चा चल रहा है चीज़ों के ऊपर, क्योंकि वीडियो बनाने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं वहाँ पर, कहने वाली बातें नहीं है। अगर आपकी इच्छा होती है, अगर आपको परिवर्तन कुछ न कुछ लगता है तो आप डोनेट जरूर कर सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं सारे रूल्स इसके एक ही फॉर्म में। पहली बात हमें ये मालूम कि वाइल एक कंजंक्शन की तरह काम करता है, ये हमें बहुत ही अच्छी तरह से बात मालूम है। वाइल कब काम करता है वो देखो, कभी कभी हम लोगों को वाइल जो है ब्रिटिश इंग्लिश में विल्ट्स देखने को मिलता है, WHILST इस फॉर्म में भी देखने को मिलता है कभी कभी। मैं रेयरली की बात नहीं, रेयरली बोलो ना कि परमानेंट। हम लोग को वाइल सबसे ज़्यादा मिलता है और ये कभी कभी देखने को मिलता है, तो समझ जाना ये आपका वेरी गुड वाइल ही है। अब बात करते हैं इसके पहले यूजेस के बारे में। तो ड्यूरिंग द टाइम दैट समथिंग इज हैपनिंग, जब कोई काम चल रहा हो उस दौरान हम लोग, यानी किसी चीज़ के दौरान कोई काम चल रहा हो, यानी दो काम एक साथ चल रहे हो, तब हम लोग वाइल का यूज़ करते हैं। और वाइल के साथ में व्हेन का भी यूज़ होता है। और कब यूज़ होता है, ये इन दोनों डिफरेंस क्या है, ये कब यूज़ होते हैं, इसके लिए मैंने कंजंक्शन में डिटेल में बता रखा है। आप कंजंक्शंस के एडवांस लेक्चर देख लेना मेरे, और मैंने वाइल और व्हेन में डिफरेंस बताया है कि दोनों का हिंदी में अर्थ निकलता है जब, लेकिन इन दोनों के यूजेस में जमीन और आसमान का अंतर है, वो आप देख सकते हो जा करके। अब बात करें एग्जाम्पल की, जैसे कि वी मस्ट हैव बीन बर्गल्ड व्हेन वी वर एस्लीप। मतलब कहने का ये है, बर्गल्ड का मतलब क्या होता है पहले हमें ये समझना होगा। इट मीन्स सेंधमारी करना, या फिर कह सकते हैं चोरी हो जाना, या फिर दीवार तोड़कर के अंदर घुसाना, या गेट तोड़कर के अंदर घुसाना, कुछ इस सेंस में बर्गल्ड का यूज़ होता है। यानी कि हमारे यहाँ चोरी जरूर हो जाएगी, या फिर हमारे सामान की चोरी हो जाएगी जब हम सोए हुए होंगे। मतलब जब सोने का काम जारी होगा तब ये काम होने की पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मस्ट लगा हुआ है। तो जब दो काम एक साथ होने की पॉसिबिलिटी हो, या फिर एक काम हो रहा हो दूसरे काम के होने की पॉसिबिलिटी होती, तब लोग वाइल का यूज़ करते हैं। क्लियर? यहाँ पर एक कंजंक्शन, क्योंकि ये सब्जेक्ट और वर्ब है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट और वर्ब है। जब दो सब्जेक्ट और दो वर्ब होती हैं तब वहाँ पर बीच में लगने वाला वर्ड जो होता है वो कंजंक्शन कहलाता है। ठीक है, फिर एक और देखो, हर पेरेंट्स डाइड, उसके पेरेंट्स का देहांत हो गया, वाइल शी वॉज स्टिल एट स्कूल, जब वो स्कूल में थी ना, मतलब जब स्कूल के लेवल की थी या स्कूल की एज की वो जब थी, उसी दौरान उसके माता पिता की देहांत हो गया है। तो एक काम जो चल रहा था उसी दौरान एक और दूसरा काम हो गया है। ध्यान देने वाली बात यह है, वाइल आई वॉज वेटिंग एट द बस स्टॉप, जिस वक्त मैं बस स्टॉप पे इंतजार कर रहा था, 3 buses went by in the opposite, लेकिन जिस तरफ मुझे जाना था ना उसके ठीक उल्टे तरफ से 3 बसेस निकल गई, लेकिन मेरी तरफ से बस जो थी वो एक भी नहीं आई। इसका मतलब यहाँ पर ये है। और वाइल का यूज़ कैसे किया वो समझना है। वाइल का यहाँ बीच में था, यहाँ पर बीच में था, लेकिन यहाँ पर क्या आपको ध्यान देना है कि वाइल के बाद जो अगला सेंटेंस ऐड किया जाए वो कॉमा से जोड़ा जा रहा है। जब कोई कंजंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं और उसका कोई पेयर वर्ड नहीं होता है, तो अगर वो सेंटेंस के बीच में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए और दूसरा सेंटेंस मुझे जोड़ना हो, इसका कोई पेयर ना हो, तो मुझे कॉमा का यूज़ करना पड़ता है। ये बात आपको बिकॉज या फिर अलग जो कंजंक्शन जिनके पेयर नहीं होते हैं उनमें ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में बसेस निकल गई थी। दूसरा देखें, एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स इज हैपनिंग, ठीक उसी समय कुछ और घटित हो रहा हो। जैसे कि यू कैन गो स्विमिंग, तुम स्विमिंग के लिए जा सकते हो, वाइल आई एम हैविंग लंच, जब तक मैं लंच अपना कर रहा हूँ तब तक तुम जा कर के स्विमिंग कर सकते हो। मतलब अभी ये काम चल रहा है
तो इस दौरान तुम दूसरा काम कर सकते हो। तो वाइल का यहाँ पर यूज हुआ है कंजंक्शन के तौर पर। आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि जब मैंने हैविंग वाली सीरीज चलाई थी तो मैंने हैविंग का मतलब बताया था कि इसमें आईएनजी नहीं लगती है। जब आईएनजी लगती है तो इसका एक मतलब फन होता है, मजे लेना होता है, या फिर एक मतलब इसका ईटिंग हो सकता है, या टेक हो सकता है, या ड्रिंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे लंच को टेक किया जा सकता है, ईट किया जाता है, लेकिन ड्रिंक नहीं कह सकता है। तो यहाँ पर ईटिंग द लंच या फिर टेकिंग द लंच दोनों हम बोल सकते हैं। अगला, शूज मेंडेड वाइल यू वेट, मतलब जूते जो हैं वो ठीक किए जा रहे हैं वाइल यू वेट, तब तक आप इंतजार करें। आप इंतजार करें तब तक ये वाला काम जारी है। ठीक है। पैसे बॉक्स में लिखा हुआ है शूज खुद मेंड नहीं होंगे, उनको मेंड किया जाएगा। यूज टू कंट्रास्ट टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में विरोधाभास दिखाना, अंतर दिखाना। जैसे कि वाइल राम इज वेरी गुड एट साइंस, देखा जाए राम जो है वो साइंस में अच्छा है, जबकि उल्टा उसका मतलब हिज ब्रदर इज एब्सोल्युटली होपलेस, लेकिन उसका भाई कैसा है, बिल्कुल होपलेस, उसको कुछ भी साइंस में इंटरेस्ट नहीं ना, उसको साइंस आती है। तो इसको इंटरेस्ट है और इसको इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, या फिर इसको कोई भी जानकारी नहीं है। इन दोनों बीच में दिखाया गया है कंपैरिजन, कंट्रास्ट दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग वाइल का यूज करेंगे। और बीच में लगा है कॉमा, इसका मतलब वाइल मेरा पहले कंजंक्शन के तौर पर। सम पीपल वर्क बेटर टू म्यूजिक, सम पीपल वर्क बेटर टू म्यूजिक वाइल अदर्स डू नॉट, कुछ ऐसे होते हैं जो संगीत पर बहुत ही अच्छा काम करते हैं, वो संगीत के लिए बने टाइप के होते हैं, ऐसे लगता है वो संगीत के लिए ही बने हैं, जबकि दूसरे लोगों में ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। तो इसके और इनके बीच में कंट्रास्ट दिखाया कि दोनों लोग एक से नहीं, इनमें अंतर है। तो वाइल यहाँ पर कंजंक्शन काम कर रहा है। अब कंट्रास्ट की अगर बात की जाए तो कंट्रास्ट के लिए और कौन कौन से वर्ड्स हैं और कैसे यूज होता है वो देखो। पहले सेंटेंसेस देखेंगे, उनसे समझेंगे वहां पर उन चीज़ों को कैसे कंट्रास्ट कर रहा है, यानी कि वाइल की जगह कुछ और भी कोई वर्ड, कोई फ्रेज वगैरह आ सकता है। जैसे कि दिस सर्वे हाईलाइट्स अ नंबर ऑफ डिफरेंसेस, ये जो सर्वे है ना वो हाईलाइट करता है, वो दर्शाता क्या है, अ नंबर ऑफ डिफरेंसेस, असंख्य अंतर, इन द वे दैट टीनेज बॉयज एंड गर्ल्स इन द यूके स्पेंड देयर फ्री टाइम। देखा जाता है कि यूके के जो टीनेज, मतलब जो 17 साल 19 साल से जो छोटे बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां, वो अपना समय जो फ्री टाइम में बिताते हैं। इसका मतलब किसी न किसी एक कंट्री या अन्य कंट्रियों से यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है यूके के लड़के और लड़कियों से, कि यूके के लड़के और लड़कियां अपना फ्री टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं बजाय दूसरे कंट्रीज से। यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब इसको समझो। वन ऑफ द मेन डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंसेस में एक डिफरेंस ये भी देखा गया है बिटवीन द गर्ल्स एंड द बॉयज़। बिटवीन साथ में एंड करने साथ ये लिखा गया यहाँ पर। ठीक है, डिफरेंस के बारे में बात हो रही है कि बहुत सारे जो डिफरेंसेस, उसमें एक डिफरेंस लड़के और लड़कियों में ये है, हु टुक पार्ट इन द रिसर्च, जो रिसर्च में भाग लेते हैं, वॉज द वे इन विच दे यूज द इंटरनेट, तो उस रिसर्च के लिए वो ज़्यादातर इंटरनेट का यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे वाइल का यूज़ नहीं किया, फिर भी यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मतलब अगर मुझे कंट्रास्ट दिखाना है तो कंट्रास्ट दिखाने के लिए वाइल की जगह हम कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, वो जरूरी नहीं कि हमें वाइल का ही यूज़ करना पड़े। और देखिए, अनलाइक द गर्ल्स हु यूज द इंटरनेट मेनली टू कीप इन टच विद फ्रेंड्स, द बॉयज क्वेश्चनड इन दिस सर्वे टेंड टू यूज द इंटरनेट फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। देखा जाए लड़के और लड़कियां दोनों के दोनों इंटरनेट काफ़ी यूज़ करते हैं, लेकिन लड़कियों का मेन पर्पज होता है अपने दोस्तों से कनेक्टेड रहना, जबकि अनलाइक का मतलब, लेकिन इसके विपरीत जो बॉयज़ हैं वो ज़्यादातर सर्वे में ये देखा गया है कि वो इंटरनेट यूज जो है वो कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए करते हैं। तो अनलाइक एक ऐसा वर्ड है जो ये समझा रहा है कि जो गर्ल्स की क्वालिटी है वो बॉयज़ के अंदर नहीं है, और जो बॉयज़ की क्वालिटी वो गर्ल्स के अंदर नहीं है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। ठीक है, द गर्ल्स डिफर फ्रॉम, से अलग होती हैं, से जुदा होती हैं, मतलब उनका अलग होता है कैरेक्टर कह सकते हैं, या फिर जो भी आगे बात बोली आ रही है। द बॉयज इन दैट दे टेंड टू स्पेंड मोर टाइम
कीपिंग इन टच विद फ्रेंड्स ऑन द टेलीफोन और ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स। द गर्ल्स डिफर फ्रॉम द बॉयज़। वे लड़कियां जो लड़कों से बिल्कुल अलग हैं, मतलब ऐसी बहुत सी लड़कियां होंगी जो कंप्यूटर गेम्स भी खेलती होंगी, और बहुत सी लड़कियां ऐसी जो सोशल मीडिया पे टेलीफोन पे रहती हैं दोस्तों से कनेक्टेड। तो यहाँ पर उन सभी लड़कियों को अलग किया जा रहा है जिनकी आदत लड़कों जैसी नहीं है, जिनकी आदत लड़कों जैसी नहीं है, उनको अलग कर दिया रहा है। और वो ऐसी होती हैं कि वो इंटरनेट का यूज़ ज़्यादातर क्यों करती हैं, या फिर ज़्यादातर उस समय टेलीफोन या सोशल मीडिया पे इसलिए स्पेंड करती हैं ताकि वो अपने दोस्तों से कनेक्टेड रहें। अब देखो कंटिन्यू ऊपर से 4 सेंटेंसेस आए हैं और हर बार एक नए तरीके का फ्रेज यूज़ किया गया है, वर्ड यूज़ किया गया है, जो ये समझाता है कि हमें कंट्रास्ट दिखाने के लिए वाइल की जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। अभी थोड़ा और देखिए, कंपेयर टू द बॉयज़, लड़कों की तुलना में द गर्ल्स स्पेंड मच मोर टाइम चैटिंग टू फ्रेंड्स ऑन द टेलीफोन। लड़कों की तुलना में लड़कियां चैटिंग में अपने दोस्तों से टेलीफोन पर ज़्यादा समय बिताती हैं। याद रखना ये सिर्फ सेंटेंसेस हैं, मेरा किसी के व्यक्तिगत अनुभव से या एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मैंने एक सेंटेंस लिखी है। कंपेयर टू एक नया तरीका सेंटेंस लिखने का। ऑन एवरेज द गर्ल्स स्पेंड 4 hours अ वीक चैटिंग टू फ्रेंड्स। एक एवरेज निकाला जाए तो लड़कियां जो हैं 4 घंटे प्रति सप्ताह के रेशियो से चैटिंग करती हैं दोस्तों से ऑन फोन पर देखा गया है। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत यहाँ पे आगे इसका ऑपोजिट सेंस, वेरी फ्यू ऑफ द बॉयज, बिल्कुल ना के बराबर ऐसे लड़के हैं स्पेंड मोर टाइम देन 5 minutes ऑन अ डे टॉकिंग टू देयर फ्रेंड्स इन दिस वे। जिस तरह से लड़कियां बात करती हैं उस हिसाब से तो लड़के केवल 5 मिनट मुश्किल से प्रतिदिन के हिसाब से अपने दोस्तों से बात करते हैं। तो एक और लिखने का तरीका यहाँ पर देखा गया है। द बॉयज प्रेफर कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स एंड कंप्यूटर गेम्स। देखा जाए तो लड़के जो है वो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, मतलब जिसमें प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, जिसमें कॉम्पिटिशन होना चाहिए, वो वाला स्पोर्ट ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर कंप्यूटर गेम्स भी पसंद करते हैं, वेयर इज या फिर वाइल। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर मैं बात करूं तो हम लोग वाइल की जगह पर वेयर एज का भी यूज़ कर सकते हैं। द गर्ल्स सीम टू एंजॉय मोर कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़। उन्हें वो ज़्यादा चीज़ें पसंद जिसमें स्ट्रगल कम हो, कंपटीशन कम हो, उन्हें वो चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं, सच एज शॉपिंग विद फ्रेंड्स, जैसे दोस्तों के साथ में शॉपिंग करना। और लड़कों को कुछ कॉम्पिटिशन टाइप की चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। एक और देखिए, व्हेन द गर्ल्स गो शॉपिंग, जब लड़कियां शॉपिंग के लिए जाती हैं ना, दे मेनली बाई क्लॉथ एंड कॉस्मेटिक्स। तो उनका मेन पर्पज़ होता है वहाँ पर कि क्लॉथ खरीदना और कॉस्मेटिक्स खरीदना। द बॉयज़ ऑन द अदर एंड, जबकि दूसरी तरफ कंट्रास्ट दिखा रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो लड़के होते हैं टेंड टू परचेज कंप्यूटर गेम्स और गैजेट्स। उनका पर्पज़ क्या होता है, कंप्यूटर गेम्स कहाँ लगे हुए हैं, गैजेट्स कहाँ लगे, बस वो खरीदो। तो दोनों की अलग अलग क्वालिटी होती है और दोनों में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस शो करने के लिए यहाँ पे वर्ड और फ्रेजेस का यूज़ किया गया है। कैसे किया गया है वो देखने के लायक आपकी चीज़ें हैं, वो आपको समझनी है यहाँ पर, ठीक है। अब अगला यूज़ देखो, एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के स्टार्ट में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो है, डिस्पाइट है, द फैक्ट दैट, कुछ इस तरह से हम लोग वर्ड्स यूज भी करते हैं, उनके सेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वाइल आई एम विलिंग टू हेल्प, देखा जाए तो मेरी इच्छा है सहायता करने की, जबकि आई डोंट हैव मच टाइम अवेलेबल, मेरी मदद करने की इच्छा तो काफ़ी है लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं आकर के मदद कर सकूं। तो डिस्पाइट या ऑल्दो का सेंस यहाँ पर वाइल दे रहा है, ठीक है। अब नेवरदलेस एक और वर्ड होता है जो कंट्रास्ट शो करता है, फिर भी मतलब इस सेंस में मैं करना तो ही चाहता हूँ फिर भी ऐसा नहीं हो पा रहा है, आपने कोशिश काफ़ी की लेकिन आप सफल नहीं हो पाए हो, इस सेंस में नेवरदलेस का यूज़ हम लोग करते हैं। कंसीडिंग अ पॉइंट एंड मेकिंग अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, कैसे वो देखो। वाइल द फिल्म इज अनडाउटेडली टू लॉन्ग, देखा जाए फिल्म निसंदेह रूप से काफ़ी लंबी थी, इट इज़ नेवरदलेस एन इंट्रिगिंग पीस ऑफ सिनेमा, लेकिन देखा जाए ये सिनेमा के हिसाब से उस तरह की थी नहीं जिससे ये होनी चाहिए थी। क्लियर। अब बेसिकली इंट्रिगिंग का मतलब षड्यंत्र करना, अब यहाँ पर सिनेमा की षड्यंत्र नहीं है बल्कि सिनेमा के हिसाब से जो होनी चाहिए, मूवीज़ के हिसाब से जो होनी चाहिए, फिल्म की जैसे होनी चाहिए इंटरेस्टिंग, वैसी ये थी नहीं,
यहाँ पर शो किया जा रहा है किस तरह से। देखो नेवरदलेस का यूज़ किया है वो आपको समझना है यहाँ पर। अब कुछ लोग कह रहे हो सर यहाँ पे आपने दो कंजंक्शन लगा दिए। दो कंजंक्शन तब माने जाते जब मैं यहाँ पे कॉमा की जगह यूज़ करता। मैंने यहाँ पर इसको एडवर्ब की तरह यूज़ किया है, ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट, इट कैन बी आर्ग्यूड दैट, इस पे बहस की जा सकती है कि द मूवी इज टू लॉन्ग, कि मूवी तो बहुत ही लंबी है। इट इज नेवरदलेस एन इंट्रिगिंग पीस ऑफ सिनेमा, ये बात आर्ग्यूमेंट की बनती है कि मूवी भले ही लंबी हो लेकिन सिनेमा के हिसाब से देखने लायक बिल्कुल भी नहीं थी, उतनी वैसी नहीं थी जैसी हमने सोची थी। द फिल्म इज अनडाउटली टू लॉन्ग, स्टिल इट इज एन इंट्रिगिंग पीस ऑफ सिनेमा, हम लोग स्टिल का भी यूज कर सकते हैं। ये सारे वर्ड सेम मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं यहाँ पर। ऑफ कोर्स ह्यूज चंक्स ऑफ द बुक हैव बीन सैक्रिफाइस्ड इन ऑर्डर टू मेक अ 2 आवर मूवी। देखा जाए बहुत सारी बुक्स को जो है, कई सारी बुक्स को जो सैक्रिफाइस किया गया 2 घंटे की मूवी बनाने के लिए, लेकिन इट इज़ नेवरदलेस अ सक्सेसफुल पीस ऑफ स्टोरी टेलिंग, लेकिन ये उस हिसाब से मूवी थी नहीं जैसी ये होनी चाहिए थी। ठीक है, एक और देखिए, क्रिटिक्स आर रॉन्ग टू आर्ग्यू दैट, क्रिटिक्स जो हैं, जो आलोचक हैं, वो रॉन्ग हैं टू आर्ग्यू दैट, इस आर्ग्यू करने के लिए क्या, द फिल्म्स प्लॉट इज टू कॉम्प्लिकेटेड, फिल्म का जो प्लॉट है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सर्टेनली, निश्चित रूप से, देयर आर अ कपल ऑफ मेजर ट्विस्ट्स, देखा जाए इसमें तो बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं, लेकिन ऑडियंसेस विल हैव नो डिफिकल्टी फॉलोइंग देम, और क्रिटिक अगर ये कहें इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेटेड बात ठीक है, लेकिन इसमें कई सारे ट्विस्ट थे और ऑडियंस ऐसी थी कि उसको समझने इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स यूज, जिससे हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे कंट्रास्ट कैसे शो करना है। एक और देखिए, इट इज ट्रू दैट, ये सही बात है कि यू कांट मेक अ गुड मूवी विदाउट अ गुड स्क्रिप्ट, कि आप एक अच्छी स्क्रिप्ट के बिना एक अच्छी मूवी नहीं बना सकते हो। बट इट इज इक्वल ट्रू दैट, और ये भी उतनी ही बात सही है कि अ टैलेंटेड डायरेक्टर कैन मेक अ गुड स्क्रिप्ट इनटू एन एक्सीलेंट, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि एक टैलेंटेड डायरेक्टर जो है वो एक अच्छी स्क्रिप्ट बना सकता है एक अच्छी मूवी के अंदर। क्लियर? इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर दीज 2 मूवीज हेराल्ड अ न्यू एरा ऑफ वेस्टर्न्स, ये जो मूवी है ना वो निश्चित रूप से इस बात को बनाए रखेंगी कि जो 2 मूवी हैं वो हेराल्ड मतलब बहुत ही बेहतरीन या न्यू एरा, एक नए युग की शुरुआत करेंगे मूवीज के क्षेत्र में, वेस्टर्न में। बट देयर इज नो डाउट दैट, ऐसा कोई भी संदेह की बात नहीं है, दे रिप्रेजेंट वेलकम एडिशंस टू द जॉनर, लेकिन जो जॉनर का मतलब होता है उस शैली यानी उस तरीके की मूवी, लेकिन ये रिप्रेजेंट करती हैं वेलकम टू एडिशंस, मतलब उन चीज़ों को और लाना। वेलकम का मतलब यहाँ पर स्वागत करना नहीं बल्कि ऐड करना है, यहाँ पर वेलकम एडिशंस, वो चीज़ें डाली जाएं, यानी कि 2 मूवी ने लोगों को वो आइडिया दे दिया है कि कुछ मूवीज़ में ये भी ऐसे भी डाली जाती हैं और इस जॉनर में भी मूवीज़ बनाई जा सकती हैं, जो अभी तक कन्वेंशनल मेथड चल रहा था उससे हटकर भी मूवी बनाई जा सकती हैं। ये 2 मूवी प्रूव करने वाली हैं, सिंपल शब्दों में इसका अर्थ। चलिए अब आगे देखते हैं व्हाइल का जो ईडियम्स बनते हैं वो क्या होते हैं, वो पहले देख लो, फिर उसका अलग अलग हम लोग देखेंगे इसके फॉर्म्स। व्हाइल, यू आर या आई एम, एट इट, कुछ इस तरह से इसका यूज होगा। कैसे यूज होगा वो देखो, ये सजेस्ट करता है दैट समबडी कुड डू समथिंग, कि कोई इंसान कोई काम कर सकता था व्हाइल दे आर डूइंग समथिंग एल्स, जब वो कोई काम कर रहे हैं ना तो उसके साथ में ये काम किया जा सकता था। आई एम जस्ट गोइंग टू बाई सम पोस्ट कार्ड्स, मैं पोस्ट कार्ड लेने जा रहा हूँ। जस्ट का मतलब यहाँ पे पोस्ट कार्ड ही लेने जा रहा हूँ तरीके से एम्फेसाइज किया जा रहा है। कैन यू गेट मी सम स्टाम्प्स, क्या तुम मुझे कुछ स्टाम्प्स दे सकते हो ताकि मैं इनको भेज सकूँ। व्हाइल यू आर एट इट, मतलब चाहो तो तुम मुझे ये लेकर के दे सकते हो, क्या तुम मुझे लेकर दे सकते हो, रिक्वेस्ट की जा रही है। व्हाइल यू आर एट, अब ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि somebody could do something, क्या तुम ऐसा मेरे लिए कर सकते हो, रिक्वेस्ट के तौर पे किया जा रहा है। while they are doing something else, जब तक मैं पोस्ट कार्ड खरीदने का काम कर रहा हूँ ना,
क्या तुम कृपया करके मुझे ये काम कर सकते हो मेरे लिए, क्या तुम मेरे लिए स्टाम्प ला सकते हो। यहाँ पर इस सेंस में ये लिखा हुआ सेंटेंस है। क्लियर। अब देखते हैं वाइल का यूज नाउन की तरह कैसे होता है। जब वाइल नाउन की तरह यूज होता है तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि वाइल जो होता है वो नाउन के तौर पर जब हो तो वाइल ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल फॉर्म बनेगा वाइल्स। ठीक है, क्योंकि नाउन का सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, अनकाउंटेबल अगर है तो बात एक अलग है। तो वाइल का ये सिंगुलर फॉर्म हो गया, ये प्लूरल फॉर्म हो गया है। एक बात, अगर मैं लिखना चाहूँ ए वाइल, ये भी हो सकता है क्योंकि नाउन है। हम चाहे तो द वाइल का भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी नाउन है, आर्टिकल जब यूज़ करना हो। अब इसका पहला यूज़ देखो, अ पीरियड ऑफ टाइम किस सेंस में लोग वाइल का यूज़ करते हैं। जैसे कि वी चैटेड फॉर अ वाइल, हम लोगों ने कुछ समय के लिए बात की है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, वी चैटेड के बाद अगर मैं बात करूं ये इतना, ये पूरा फ्रेज है, ये आपका फ्रेज है, ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि काम कर रहा है एडवर्ब फ्रेज का, यानी कि ये टाइम को शो कर रहा है। पूरी बात सुनते हैं ना, फ्रेजेस, क्लॉजेस, वर्ड सब कुछ मैंने अपने एडवांस लेक्चर पढ़ा रखा है, आपको वो देखना पड़ेगा अगर इसको समझना है कि फ्रेज कैसे बना है, प्रेपोजिशन फ्रेज क्या है, एडवर्ब फ्रेज क्या है, नाउन फ्रेज क्या है, वो सारी चीजें मैं दे चुका हूँ। ये कंप्लीट देखा जाए तो ये प्रेपोजिशन फ्रेज है जो कि काम कर रहा है एडवर्ब का, टाइम शो कर रहा है। अगर मैं वाइल की बात करूँ कि वाइल इस पूरे सेंटेंस में क्या है, तो मैंने ध्यान दिया वाइल के ठीक पहले लगाए ए, आर्टिकल ए एन द जो होता है वो केवल और केवल नाउन के पहले ही आता है, इसका मतलब ये मेरा नाउन है। एक बात तो ये प्रूव हो गई। दूसरी बात ये कि फॉर क्या है, फॉर आपका प्रेपोजिशन है। हमें ये बात एक मालूम अच्छी तरीके से कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन और प्रोनाउन ही आता है, तो इस हिसाब से भी ये नाउन हो गया है और ये प्रेपोजिशन की वजह से ये मेरा ऑब्जेक्टिव केस में नाउन गया है। क्लियर। चले आगे देखो, सी रिटायर्ड अ लिटिल वाइल एगो। अगर मैं पूछने की कोशिश करूं कि एगो तो अपना हो गया टाइम बताने वाला वर्ड, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट के इंडेफिनिट को शो कर रहा है। ये वाइल क्या है, अगर मैं वाइल पर नजर डालने की कोशिश करूं तो अ लिटिल वाइल लिखा हुआ है। अ लिटिल वाइल का मतलब क्या हुआ, अ लिटिल वाइल के ठीक पहले ये लिटिल लगा एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ठीक पहले आया मेरा आर्टिकल। हम चाहें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, एक ही जगह ए, लिटिल की जगह गुड और वाइल की जगह बॉय लिख दो, कोई प्रॉब्लम है। सेम यही तीन शब्द अलग रूप में अलग फॉर्म में ऊपर लिखे हैं, इसलिए आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस आर्टिकल ए की वजह से ये आर्टिकल ए जो आया वो वाइल के लिए आया हुआ है, तो अभी भी ये हमारा नाउन का ही काम कर रहा है। ध्यान देने वाली बात ये है। अब देखते हैं हम लोग ए वाइल का यूज कैसे हम लोग करते हैं। ए वाइल का यूज जो है फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कि कैन आई कीप इट फॉर अ वाइल, क्या मैं इसे थोड़े समय के लिए रख सकता हूँ। अब वही फिर से बात, वाइल क्या हमारा है, वाइल के पहले आर्टिकल ए आया है, इसलिए यहाँ पर ये कहलाएगा आपका नाउन। अगर कोई ये पूछे कि ए वाइल पूरा क्या है, ए वाइल पूरा क्या है, तो ये टाइम को शो कर रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब कहलाएगा कि थोड़े समय के लिए। क्लियर। आगे देखें, द वाइल का यूज कैसे करेंगे। एट द सेम टाइम, मीन वाइल, ठीक उसी दौरान के सेंस में हम लोग यूज करते हैं। हिंदी अर्थ क्या निकलेगा, ठीक उसी दौरान, मीन वाइल। ही स्टार्ट टू ड्रॉ, उसने ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। टॉकिंग द वाइल, ठीक उसी दौरान, बात करने के दौरान। अब देखो सेंटेंस में टॉकिंग के पहले आईएनजी लगा है, टॉकिंग में आईएनजी लगा तो उसके पहले इज एम और वॉज वर नहीं है, आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, इसको समझो। सेंटेंस रियल में ये है कि ही ड्रॉस, सो ही स्टार्ट्स टू ड्रॉ वाइल ही वॉज टॉकिंग। सेंटेंस रियल में ये लिखा था। अब मुझे कहना है कि ठीक उसी दौरान ये काम उसने किया है, तो हम इसको घुमा करके ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये वाइल जो हमारा नाउन है, क्योंकि इससे पहले द आया है और द वाइल शो करता है ठीक उसी दौरान, इसका हिंदी अर्थ होता है ठीक उसी दौरान। ए वाइल है तो इसका मतलब थोड़े समय के लिए। हिंदी मीनिंग में आपको याद रखना है। लिटरेरी, लगभग के सेंस में, जैसे ड्यूरिंग द टाइम दैट। सेंटेंस पहले देखो, beseeching him the while his hand she wrung, क्या मतलब इसका हुआ। beseeching का मतलब होता है प्रार्थना करना। beseeching him
द वाइल हिज हैंड सी रंग, इसका मतलब क्या हुआ, दबाना होता है। मतलब क्या हुआ, बिसीचिंग, उससे प्रार्थना करने के दौरान उसने यानी उस लड़की ने उसके हाथ जो है वो जोर से पकड़ लिए कि भाई मेरा ये काम ऐसे कर दो। तो यहाँ पर ये सेंस इसका हुआ है। ड्यूरिंग द टाइम दैट, ठीक उस दौरान वो काम हुआ है जब उससे प्रार्थना कर रही थी, तो प्रार्थना करते करते उसने उससे हाथ पकड़ लिए प्रार्थना के टाइम में हाथ जोड़ करके कि आप मेरा ये काम कर दीजिए। कुछ ऐसे ही सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है। तो यहाँ पे द वाइल का यूज़ कुछ इस तरह से भी किया जा सकता है। सिंगुलर फॉर्म में अ पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग ए वाइल का यूज़ करते हैं, जैसे कि दे चैटेड फॉर अ वाइल। अभी हमने देखा था उन्होंने कुछ समय के लिए बातचीत की। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, काम कर रहा है एडवर्ब का, क्योंकि टाइम को शो कर रहा है। वाइल यहाँ पर क्या है, नाउन, क्योंकि इसके पहले ए आया है। और एक और बात है, ये फॉर का ऑब्जेक्टिव केस में नाउन आया है। आई विल बी बैक इन अ लिटिल वाइल का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल थोड़े समय में, मैं थोड़े समय के अंदर ही वापस आ जाऊंगा। तो ये अपना हो जाएगा नाउन कि पहले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल डिटरमाइनर। तो ये आपका कहलाएगा यहाँ पर वाइल नाउन। आई हैवंट सीन हिम फॉर क्वाइट अ वाइल, काफ़ी लंबे समय से मैंने उसको नहीं देखा है। अब यहाँ पर वाइल क्या मेरा है, वाइल मेरा कहलाएगा नाउन, क्योंकि आर्टिकल के बाद आया हुआ है। दे वॉक्ड बैक टुगेदर, वे वापस पैदल चलते हुए आए, टॉकिंग, बात करते हुए, ऑल द वाइल, ऑल द टाइम, ऑल द वाइल का मतलब ऑल द टाइम, यानी कि पूरे समय जब वो गए थे और वापस आए तो उस टाइम वो बात करते हुए गए थे, बात करते हुए ही आए। क्लियर। अब वाइल की कुछ और इडियम्स देखते हैं नाउन के फॉर्म में। वंस इन अ वाइल, एवरी के लिए, जैसे कि ओकेशनली। वर्थ समबडीज वाइल का मतलब इंटरेस्टिंग और यूजफुल फॉर समबडी टू डू, कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कोई यूजफुल होना चाहिए किसी इंसान के लिए उस काम को करने के लिए। जैसे कि इट विल बी वर्थ योर वाइल टू कम टू द मीटिंग, अगर तुम मीटिंग में आते हो ना तो तुम्हें इसका फ़ायदा ज़रूर ही मिलेगा। क्लियर, यानी मीटिंग में आना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। ही विल डू द जॉब, वह अपना काम करेगा, इफ़ यू मेक इट वर्थ हिज वाइल, मतलब वो तुम्हारा काम तो कर देगा लेकिन करेगा तभी जब तुम उसको पे करोगे, और कैसा, अच्छा वाला पे करोगे। तो देखिए किस सेंस का सेंस निकल रहा है, ये आपको यहाँ पर फोकस करना होगा। वाइल प्रेपोजिशन की जैसे कब यूज होता है अब हम ये देखेंगे, ये बहुत ही कम लोगों ने समझा होगा और देखा होगा। जो आपकी नॉर्दर्न ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें इसका काफ़ी यूज़ देखने मिलता है अनटिल के तौर पर, या मैं कह सकता हूँ ये एक एब्सोल्यूट यूज़ हो चुका है वाइल का। अनटिल की जगह पर पुराने टाइम पर या फिर अभी भी नॉर्दर्न इंग्लिश में वहाँ पर वाइल का यूज़ किया था अनटिल की जगह पर। हम चाहे तो वाइल को रिप्लेस कर सकते हैं अनटिल से, और अनटिल को रिप्लेस कर सकते हैं वाइल से। कैसे कर सकते हैं वो देखो एग्जाम्पल। आई वेटेड वाइल 6 o'clock, मतलब अगर मैं इस सेंटेंस पूछने की कोशिश करूं मतलब तो मैं बाद में बताऊंगा कि यहाँ पे वाइल किसका काम कर रहा है, नाउन का। आई वेटेड वॉट, मैंने क्या इंतजार किया, आंसर नहीं है। किसका इंतजार किया, तो किसी इंसान का नाम नहीं है, तो ये नाउन तो है नहीं। दूसरी बात, ये वाइल के यहाँ पे कंजंक्शन है, कंजंक्शन भी नहीं है। क्यों नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। तो ना तो ये कंजंक्शन, ना ही ये नाउन है, ना ही ये वर्ब है क्योंकि वर्ब आ चुकी है। तो ये हमारा प्रपोजिशन है, क्योंकि ये टाइम है उसके ठीक पहले वाइल लगा हुआ है और जो अर्थ दे रहा एंटिल का, मैंने 6 बजे तक इंतजार किया। क्लियर, तो यहाँ पर ये आपका प्रपोजिशन है, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर। एक और देखो, यू विल हैव टू वेट, आपको इंतजार करना पड़ेगा अंटिल मंडे फॉर दीज सीट्स। मैंने अंटिल बोला है, क्यों, क्योंकि वाइल जो अंटिल का ही सेंस दे रहा है। आप वाइल लिखो या अंटिल लिखो, दोनों सेंटेंस सही हैं, लेकिन आज के टाइम पर अंटिल ही लिखा जाता है और ये एब्सोल्यूट वर्ड हो चुका है, इसलिए यहाँ पर इसका यूज़ नहीं किया जाता है। आपको इन सीट्स के लिए मंडे तक इंतजार करना होगा। ठीक है, तो ये अंटिल का ही सेंस दे रहा है और जो आपका प्रपोजिशन का काम यहाँ पर कर रहा है। यू विल नेवर मेक एनी प्रोग्रेस अंटिल यू लिसन टू मी। अब देखो यहाँ पर ये अंटिल क्या, ये वाइल क्या है आपका,
यू विल नेवर मेक एनी प्रोग्रेस, आप कभी भी उन्नति नहीं कर पाओगे। यू लिसन टू मी, जब तक आप मुझे नहीं सुनते हो। यहाँ पर ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, इसका मतलब ये हमारा कंजंक्शन है। अब समझ में आ गया है कैसे पता करते हैं। चलिए अब वाइल का यूज वर्ब के जैसे कैसे होता है वो देखते हम लोग हैं। वाइल के पहले वर्ब फॉर्म समझ लीजिए। प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट की बात अगर करें तो जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के साथ में वाइल लिखा जाता है। अगर सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर है तो वाइल से लिखा जाता है। क्लियर। अगर पास्ट की बात करें तो सेकंड फॉर्म इसकी बनती है वाइल्ड, थर्ड फॉर्म की बात करें अगर तो वाइल्ड हो जाती है, और अगर आईएनजी फॉर्म की बात करें तो वाइलिंग हो जाती है। ये इसके पांचों फॉर्म रहे वर्ब के। इस तरह से इसके वर्ब का यूज हम लोग करेंगे। अब पहले इसका यूज है टू स्पेंड टाइम इन अ रिलैक्स्ड वे, मतलब आराम से समय व्यतीत करना। व्हेन यू हैव नथिंग एल्स टू डू, जब पास कोई काम करने को ना हो और जब रिलैक्स हो तो उस समय को जब बिता रहे हो, काट रहे हो, तब वहां पर वाइल का यूज हम लोग करते हैं। जैसे कि वी वाइल्ड अवे द सैटरडे आफ्टर सिटिंग बाय द लेक, मतलब लेक के पास बैठ गए और आफ्टरनून, जो सैटरडे का आफ्टरनून था वो हम लोग आराम से काटा लेटे लेटे। ठीक है। ए डाइवर्जन टू वाइल अवे द लॉन्ग आफ्टरनून्स, डाइवर्जन मतलब क्या हुआ, डाइवर्ट कर देना। ठीक है ना। एक लंबे से जो आफ्टरनून्स, जो लंबे लंबे दोपहर हो जाती है ना, उनको काटने का तरीका भी होता है कि उस समय को बांट दिया जाए, उस समय को अलग कर दिया जाए। अब यहाँ पे वाइल को ध्यान दीजिए। ए डाइवर्जन टू वाइल, 2 + V1 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे फ्रेज आ रहा है, वाइल अवे पूरा लिखा हुआ आ रहा है, अवे इसी के साथ में है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रही है, आपको ध्यान देना है। वाइल के कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी देख लेते हैं, जैसे कि वाइल समथिंग अवे, यहाँ पे कोई ना कोई चीज का नाम आएगा। टू स्पेंड टाइम इन अ रिलैक्स्ड लेजी वे, वही ऊपर वाला जो हमने अभी देखा था, ये एक आपका फ्रेजल वर्ब होता है। वी वाइल्ड अवे द टाइम रीडिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स, हम लोगों ने अपना समय जो है वो पढ़ने में और प्लेइंग कार्ड्स और ताश खेलने में आराम से बिताया। वाइल एक एडवर्ब का भी काम करता है। कैसे करता है वो समझो। ड्यूरिंग विच, किसी चीज के दौरान। द पीरियड वाइल द एनिमल रिमेन्स अलाइव, द पीरियड यानी कि वो समय, वाइल द एनिमल रिमेन्स अलाइव, जब जानवर जो है जब जीवित होते हैं। तो यहाँ पे वाइल जो है, अब वाइल किसका काम कर रहा है, वाइल यहाँ पर जो है एक एडवर्ब का काम कर रहा है सेंटेंस में। हालांकि पहचान थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, लेकिन यहाँ पर ये काम कर रहा है। ड्यूरिंग विच का सेंस दे रहा है यहाँ पर, उस चीज के दौरान, यानी कि उस पीरियड के दौरान, यानी उस समय कोई खास पार्टिकुलर पीरियड में जानवर जो है वो जीवित रहते हैं। अब कुछ आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कई सारे सेंटेंसेस दिए हैं जिन पे आपको खुद वर्क करना है, और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल उपहार क्लासेस पर मिल जाएगी, जो मैं पहले से ही आपको बता चुका हूँ। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इन पे काम कीजिए, अच्छी तरह से नोट्स बनाइए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम ग्रुप से। देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे वाइल के कंप्लीट यूजेस। वाइल के हम लोग यहाँ पर 30 से ज़्यादा यूजेस देखेंगे, जो किसी भी सेंटेंस में वाइल या तो कंजंक्शन का काम करता है, या फिर वहाँ पे वर्ब का काम करेगा, एडवर्ब का काम कर सकता है, नाउन का काम कर सकता है, प्रेपोजिशन का काम कर सकता है, या उससे बने हुए इडियम्स हम लोग देखेंगे। बेसिकली देखने में ये आता है कि ज़्यादातर लोगों को ये मालूम होता है कि वाइल एक कंजंक्शन है। इसके अलावा उससे थोड़े और ऊपर की अगर जानकारी आपको होगी तो आपको मालूम हो कि वाइल कभी कभी नाउन का काम करता है, लेकिन वाइल वर्ब है या एडवर्ब है या प्रपोजिशन या इससे बनने वाले इडियम्स, ये बहुत ही कम लोगों को मालूम होता है। तो हम लोग वाइल के एक एक पॉइंट पर एक एक रूल को बहुत ही डिटेल में देखेंगे। हर एक एग्जाम्पल की हिंदी समझने की कोशिश करेंगे, इसकी हिंदी क्या निकल रही है, हर वो बातें देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होने वाली हैं।